व्यापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को झटका है। मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं फिलहाल खारिज कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञान व्यापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आदेश दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपूर्वा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है इसी खबर पर। सीधा रुख अपूर्वा का करेंगे और जानकारी लेंगे। अपूर्वा, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? ज्ञानव्यापी केस जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका यहां पर लगा है। जो फैसला उनकी तरफ से दिया गया है, 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। बिल्कुल ठीक स्वाति, देखिए 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की खारिज हो गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये 5 याचिकाएं दी गई थी, जिनमें से जो 2 याचिका थी वो एएसआई सर्वे के खिलाफ थी और 3 याचिकाएं जो थी वो मैनेजेबिलिटी के खिलाफ थी। तो ये जो 5 याचिकाएं हैं इन्हें फिलहाल खारिज कर दिया गया है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को इस पूरे मामले में 6 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाने का भी आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी याचिका है, ये सुनवाई योग्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कानूनी तौर से हिंदू पक्ष धीरे धीरे लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो वही अगर बात मुस्लिम पक्ष की कर ली जाए तो मुस्लिम पक्ष का जो पलड़ा है वो केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। तो देखिए अपूर्वा लगातार ग्राउंड पर हैं और वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अपूर्वा, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि इस पूरे मामले को लेकर कई सालों का इंतजार करना पड़ा है। तमाम तर्क, तमाम दलीलें यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि हम वकील साहब को सुन रहे तो वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। अपूर्वा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आप एक बार सवाल बिल्कुल अपूर्वा, देखिए सवाल यहां पर यही है, तमाम रिएक्शन भी अब आने शुरू हो चुके हैं। एक वकील है, उनका ये कहना है कि देखिए अदालतें जो है वो खुली हुई हैं, आपको फ्री हैंड है। अगर हाई कोर्ट से उनके फैसले को अगर आप नहीं मान रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि सालों का इंतजार और यहां पर मुस्लिम पक्ष को एक झटका भी मिल चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज़ को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी देर से, बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। इस फैसले को देख रहे हैं, कितना ऐतिहासिक फैसला है? तो ज्ञानव्यापी मामले पर बड़ा फैसला ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे। देखिए मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं कोर्ट की तरफ से और इसको बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लेकर माना जा रहा है। देखिए हिंदू पक्ष के दावे को सुनने योग्य माना गया है, इस बात का जिक्र किया गया। मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं फिलहाल खारिज कर दी गई हैं और हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को अब आदेश भी दे दिया है। सबसे बड़ी बात यहां पर एक समय सीमा भी यहां पर दे दी गई है, वो है 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के यहां पर आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, तो 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि लंबा इंतजार तो देखिए करना पड़ा है और आज उसी को लेकर देखिए हम लगातार ये बता रहे हैं कि हर कोई कोर्ट के ऊपर टकटकी लगाए बैठा हुआ था कि क्या कुछ आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि 5 याचिकाएं जो दायर की गई थी उस पर फैसला आना था, लेकिन खारिज कर दी गई है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। तो इसी बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। अपूर्वा हमें लगातार अपडेट बता रही हैं। अपूर्वा हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा, देखिए क्योंकि 6 महीने का वक्त यहां पर दिया गया है और हम लगातार ये कह रहे हैं कि आज के दिन को लेकर हर कोई इसी पर टिकी हुई थी नजरें कि आज, क्योंकि 5 याचिकाएं लगाई गई थी, खारिज कर दी गई। मुस्लिम पक्ष में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष?
बिल्कुल, देखिए इससे पहले हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास कई ऐसी दुकानें भी हैं जो मुस्लिमों द्वारा संचालित की जाती है। जब हमने उनसे बात की थी, हालांकि मुस्लिम पक्ष का तो कहना है कि सरकार का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। अब उन्होंने वो ऊपरी मन से कहा या मीडिया के सामने कह दिया, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन दिल हो दिल अगर बात कर ली जाए तो दिल में तो मुस्लिम पक्ष के तो यही है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कानूनी लड़ाई एक लंबे वक्त से हिंदू पक्ष लड़ रहा है और उस लड़ाई की जो सफलता है वो हिंदू पक्ष को मिलती हुई नजर आ रही है। आज जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दे दिया है, 5 याचिकाएं उनकी खारिज कर दी गई हैं और हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य बताया जाना मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उस मंदिर की जो रखरखाव करने वाली कमेटी है, उन्होंने हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ भी एक याचिका दाखिल की थी, जहां पर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मंदिर के अंदर श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी, मस्जिद के अंदर दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी। उस अनुमति के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ उस कमेटी ने याचिका दाखिल की थी, जिस याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। 5 में से जो 3 याचिका थी वो एएसआई सर्वे के ही खिलाफ थी, 3 याचिका जो थी वो मैनिटेबिलिटी के खिलाफ थी और 5 ही जो याचिका है वो खारिज हो गई है। और वाराणसी कोर्ट को भी 6 महीने का वक्त दिया गया है इस पूरे मामले में फैसला सुनाने के लिए। तो अब आगे देखने वाली बात होती है कि मुस्लिम पक्ष आगे क्या करता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या सरकार के फैसले को मान लेता है। सबसे बड़ी बात तो पूर्वा यहाँ पर यह है कि जिस वर्शिप एक्ट का हवाला लगातार मुस्लिम पक्ष दे रहा था, उसी को लेकर यह फैसला आया है। कोर्ट ने इस बात का जिक्र कर दिया कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है, यानी कि अब इसके बाद तो कोई दलील बचती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, देखिए मुस्लिम पक्ष के पास सबसे बड़ी जो दलील थी वो ये वर्शिप एक्ट की ही थी, जिसके लिए कहा जा रहा था, मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि अगर ये मस्जिद है तो इसे मस्जिद ही रहने दिया जाए। लेकिन अब तो कोर्ट की तरफ से भी ये जो फैसला है वो आ गया है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो झटका है वो मुस्लिम पक्ष को लगा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या सरकार के इस फैसले को, हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वसम्मति के साथ मुस्लिम पक्ष मान लेता है या आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा क्या मुस्लिम पक्ष खटखटा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो रिएक्शंस हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने देखिए खुली चेतावनी दे दी है कि बाबरी मस्जिद के टाइम पर तो हम चुप रह गए, लेकिन ज्ञानवापी के वक्त हम चुप नहीं रहेंगे। अगर फैसला मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आता है तो यहाँ का हर एक मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा। और अब कहीं ना कहीं बात अगर देख ली जाए तो मुस्लिम पक्ष तो दबी जुबान में यही कह रहा है कि हम कोर्ट के फैसले के साथ है, हम सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन जो इस तरह के भड़काऊ बयान उनके जो मौलाना है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, तो क्या इन भड़काऊ बयान में भी मुस्लिम पक्ष आ जाता है या किसी तरह की कोई और अलग तस्वीर हमें काशी में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष तो नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हिंदू पक्ष देखिए पूरे जो है वो बहुत खुश हैं इस फैसले के साथ। हिंदू पक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि यहाँ पर जो नंदी महाराज है वो एक लंबे वक्त से बाबा भोलेनाथ का इंतजार कर रहे हैं, उनका जो मुख है वो भी बाबा भोलेनाथ की तरफ है। जो वजू खाना है वो वजू खाना नहीं है बल्कि वो शिवलिंग है। तो ये लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से तो कहा ही जा रहा है। बाकी वो ये भी कह रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी सुना है? ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब यहाँ पर अलग होता है, ज्ञान का मतलब यहाँ जो चीजें हैं, और इसके अलावा वापी का मतलब होता है कि 5 कुएं जो इस वक्त ज्ञानवापी के अंदर है। तो क्या किसी मस्जिद का नाम, माफ कीजिएगा, क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है? तो ये एक जो बड़ी दलील है जो हिंदू पक्ष की तरफ। ठीक है बुलवाल, ठीक आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार तमाम तैयारियां थी वो हुई थी, तमाम दलीलें यहाँ पर रखी गई थी। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है वो जुड़े हुए हैं। विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ी सफलता के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और आज जो हमारा संघर्ष है पिछले 30 साल का, उस संघर्ष को आज कोर्ट ने समझा और उसको बल दिया है। आप इस बात को समझिए कि 1991 में केस फाइल हुआ था, 1991 से 97 तक हिंदू समाज ने संघर्ष किया। 97 में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते और यही फाइंडिंग आई कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया 1997 में इलाहाबाद हाईकोर्ट गई और 97 से 2023 तक
पूरा लीगल टीम इसी इशू पे लड़ती रही कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर नहीं है, इस केस को सुना जाए और हमें मौका दिया जाए एविडेंस लीड करने का। आज 2023 में अंजुमन इंतजामिया की 5 याचिकाएं खारिज की गई हैं और जो लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश की जा रही थी उसको पूर्ण विराम लगा है। इस केस में विष्णु जी देखिए, सबसे बड़ी जो दलील है वो मुस्लिम पक्ष से यही दी जा रही थी बार बार कि देखिए जो कुछ भी पूरा मामला है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता ही नहीं है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि नहीं यहां पर ये एक्ट लागू नहीं होता, तो अब तो कोई दलील जो है वो बची ही नहीं है। देखिए, उनका फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसका कारण यह है कि वो नहीं चाहते हैं कि मुकदमा खुले, और जब मुकदमा खुलेगा तो जो झूठ है वो झूठ सामने आ जाएगा, और जो सच है वो यही है कि वो एक मंदिर परिसर है जिसको गलत ढंग से, जहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है, जहाँ पे वजू किया जा रहा है, ये सारी बातें उभर के सामने आ जाएंगी। इसलिए इसको अगर रोकना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करो। 30 साल तक केस लटकाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को लेके, पर हम लोग ने धैर्य रखा, संयम रखा, अपनी बात कोर्ट में कहते रहे, और आज माननीय न्यायालय ने इसको क्लियरेंस दी और 6 महीने के अंदर हम लोग ये ट्रायल कंक्लूड करेंगे। विष्णु जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं मुस्लिम पक्ष? अगर वो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उनका वंदन करेंगे और उनका स्वागत करेंगे और अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी तैयार रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से हम अपने मंदिर को वापस रेस्टोर करें, और जहां जहां जिस कोर्ट में वो जाएंगे, हर एक कोर्ट में हम जाएंगे, हमारे तर्क, हमारे फैक्ट, हमारे एविडेंस पूरी कंप्लीटली रेडी है, और हम सुप्रीम कोर्ट में भी उनका स्वागत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी तैयारी के माध्यम से उनका जवाब देंगे। पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो नैरेटिव बना हुआ है और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है, उन दोनों में फर्क है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और ये बात सिर्फ आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने कही है, 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 याचिकाओं को खारिज करते हुए कही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 1997 में कही है। तो ऐसा नहीं है, 4 कोर्टों ने 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को सिरे से खारिज किया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन के दौरान ये बात कही थी कि धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और एक वकील होने के नाते कहना चाहता हूं कि आज हमारी बहुत बड़ी जीत और सक्सेस है, क्योंकि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वर्चुअली रिडंडेंट कर दिया है, और इस केस में हम एविडेंस लीड करके ये प्रूव करेंगे ये पूरी जगह बाबा आदि विश्वनाथ की, आदि विशेश्वर की है, और ये उनका मूल स्थान है। विष्णु जी, लेकिन देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराजगी जाहिर कर रहा है, अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष, तो क्या दलीलें उनकी तरफ से रखी जा सकती है, ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, ये बोल दिया गया है। जी, वो सुप्रीम कोर्ट में यही बात कहेंगे कि इस केस को रोक दिया जाए, इसका ट्रायल रोक दिया जाए, इस केस को आगे ना बढ़ने दिया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ 1997 से जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है केस लड़ने के, 97 से 2023 तक जब इस केस पे स्टे पड़ा रहा, तब पैरवी बहुत अच्छी होती रही। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही जाएगी कि इस केस पे स्टे लगा के रखा जाए और ये ट्रायल आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि उसका कारण है कि जब इस केस में ट्रायल आगे बढ़ेगा तो इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट हो, एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे ट्रैवल अकाउंट्स हो, चाहे जितने यात्रा वृतांत हो, चाहे वहां के जो लोकल गवाहियां हो, चाहे वो दीन मोहम्मद में 12 लोगों की गवाहियां हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें चीख चीख के बोल रही हैं कि ज्ञान व्यापी एक मस्जिद नहीं एक मंदिर है, और इसको हिंदू समाज को वापस दिया जाए। विष्णु जी, जरा एक सवाल और, अगर ये एक्ट इतना क्लियर है जैसा आपने एक्सप्लेन किया, तो इतना वक्त क्यों लगा? इतना वक्त इसलिए लगा कि हम लोग आज तक एक नैरेटिव से चलते रहे, एक नैरेटिव बना दिया गया कि अयोध्या के बाद और किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी, और इस नैरेटिव के थ्रू चलते रहे। पर जब लीगल रिसर्च की जाती है और जब कोई आदमी अपनी बात एक वकील के रूप में करता है, ना कि एक पॉलिटिशियन के रूप में, तो मुझे लगता है उसको लीगली बात समझ में आएगी। और हमने इसलिए लीगल तर्कों के आधार पे, लीगल रिसर्च के आधार पे बात की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो लिखा हुआ है उसको तो कृपया करके पढ़ लीजिए, जो बड़े बड़े बैरिस्टर कह रहे हैं उसको मत बोलिए, एक्ट में जो लिखा है उसको पढ़िए, और एक्ट में लिखा है कि धार्मिक स्वरूप तय होगा। बिल्कुल विष्णु जी, लेकिन सवाल तो यही है ना, जब हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ बोल दिया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, तो मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार क्यों नहीं है? मानने को इसलिए नहीं तैयार है
क्योंकि वो जानते हैं कि उनका फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है। और जब केस के मेरिट खुलेंगे, सिवाय मैं तो आपके सामने आज इस चैनल के माध्यम से हजारों प्रूफ, फैक्ट, किताब, रेफरेंसेस बताना चाहता हूँ। पर अगर आज आप अंजुमन इंतजामिया से पूछेंगे कि भैया आपके पास क्या प्रूफ है यहाँ पे आपकी मस्जिद होने का, आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, उनसे पूछिए उनके पास नो बॉडी, उनसे पूछिए आपके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट है क्या, उनके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। उनसे पूछिए कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं, उनके पास कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिवाय ये कहने के कि हम इस जगह पे इतने सालों से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। दे हैव नो केस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2017 में जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और कहा ये जो मस्जिद है यहाँ से नहीं हटानी जानी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी को कैसे वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं और मस्जिद डिक्लेयर। लेकिन विष्णु जी, वो तो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जानबूझकर एक समुदाय के विशेष समुदाय की भावनाओं को हर्ट करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए तमाम ऐसी याचिकाएं, ऐसी बातें जो है वो कही जाती हैं। उनका असल में मकसद क्या है? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट तो अभी सील कवर में फाइल हुई है कल जी माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में, जब वो एएसआई की रिपोर्ट खुलेगी जी तो ये पता चल जाएगा कि किसकी भावनाएं हर्ट हुई। जब शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा था और ये सुप्रीम कोर्ट में मांग की जा रही थी कि वहीं पे टॉयलेट करने की, वजू करने की परमिशन दी जाए, तब दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाएं नहीं हर्ट हो रही। आप हमारे मंदिर परिसर के अंदर जो मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा हो रही थी उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया। आज हिंदू समाज इस देश में, इस सेकुलर इंडिया में साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी के उस तथाकथित मस्जिद की चौखट में पूजा कर रहा है, तब धार्मिक भावनाएं नहीं हर्ट हो रही है। हनुमान जी, गणेश जी की मूर्ति को बाहर हटा के रख दिया गया, पीपल के पेड़ को काट दिया गया, तब धार्मिक भावनाएं नहीं हट हुई। व्यास परिवार को तथाकथित तहखाने से उठा के बाहर फेंक दिया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट का मर्डर करते हुए, तब धार्मिक भावनाएं नहीं हट हुई। तो मुझे लगता है अगर इस तरह की धार्मिक भावनाएं की बात हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट पे नहीं बेस्ड है, कोई रिसर्च पे नहीं बेस्ड है और सिर्फ एक डोमिनेशन के एटीट्यूड। ठीक है विष्णु जी, आखिरी सवाल ये कि एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर क्या इस फैसले को माने हिंदू समाज, जो कई वर्षों से लगातार ये एक तरीके से जो जंग है वो लड़ रहा था, अब वो कामयाब हो रहा है, वो जीत रहा है। 32 साल का संघर्ष था हमारा जी, 32 साल का संघर्ष, आज झूठ जो था वो डिफीट हुआ है और जो सच है वो यही है कि ये केस चलना चाहिए और हमें अपना मूल स्थान मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो सुना आपने विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हर एक बात जो है वो बताई कि आखिर कितनी बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए है, क्या क्या दलीलें और हो सकती है अगर मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। देखिए, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का ये दावा है कि कोर्ट का फैसला हमारे लिए बड़ी जीत है। बिल्कुल, तो ज्ञानवापी में पूरी जगह भगवान शिव की है, ये भी उन्होंने कहा। लटकाने और भटकाने की कोशिश पर विराम, ये विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया है। तो ये अहम जानकारी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से हम बात कर रहे थे, उनकी तरफ से ये दावा किया गया। तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।